अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, हमारा सीरीज चल रहा है इंस्ट्रक्शंस पर कि मोर कर्तव्य मुई न जाने उद्देश्य, आपनी श्री मुखे मोर कर उपदेश। गुरु के इंस्ट्रक्शंस, गुरु के आदेश कितना महत्वपूर्ण है, ये हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो आज श्रील सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु आदेश देने जा रहे हैं। तो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए दुई भाइये आमी पाठायलो वृंदावने, शक्ति दिया भक्ति शास्त्र करीते प्रवर्तने। चैतन्य महाप्रभु श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ये कह रहे हैं कि इन दो भाइयों को मैंने आदेश दिया है कि वो वृंदावन जाए और भक्ति शास्त्रों जो है वृंदावन की खोज करे, भक्ति शास्त्र लिखे, भक्ति के विषय में लिखे, ऐसे मैंने उन्हें आदेश दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो सनातन गोस्वामी वहां पहुंचे थे। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, संबंध ज्ञान के विषय में समझाया, अभिधेय ज्ञान के विषय में समझाया, प्रयोजन ज्ञान के विषय में समझाया। आप सब जानते हैं संबंध, अभिधेय, प्रयोजन क्या होता है। हाँ, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे या रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या संबंध है, क्या अभिधेय है और क्या प्रयोजन है। तो इस ज्ञान के विषय में, मतलब इसके विषय में चर्चा करने के उपरांत फाइनल इंस्ट्रक्शंस सनातन गोस्वामी को वो देते हैं कि आप वृंदावन चले जाओ। अब जगन्नाथपुरी में नहीं रहना है आपको, आप वृंदावन में रहना है। मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, आप वृंदावन चले जाओ। तो चार आदेश चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें डायरेक्ट देते हैं, चार आदेश। तो सबसे प्रथम आदेश है भक्ति से संबंधित ग्रंथों की रचना करें। भक्ति से संबंधित ग्रंथों की रचना करें। तो हम देखते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की है जो भक्ति से संबंधित है। इसलिए उन्हें संबंध आचार्य के नाम से जाने जाते हैं सनातन गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे संबंध आचार्य जो भगवान के साथ हमारा नाता जोड़ाने वाले हैं वो है सनातन गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी। उनके ग्रंथों को पढ़कर श्री श्री राधा मदन मोहन की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। जो अनेक अनेक जीवात्मा, इतना ही नहीं कि इवन लक्ष्मियों को भी वो आकर्षित करते हैं, हाँ, कामदेव को भी आकर्षित करते हैं। ऐसे श्री श्री राधा मदन मोहन की कृपा हमें प्राप्त होती है श्री सनातन गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ने के उपरांत।
तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ये 4 आदेश डायरेक्टली दिए। भक्ति से संबंधित ग्रंथों की रचना करना, जिसके कारण जीवात्मा भक्ति में जुड़ जाए, भगवान की भक्ति करने लगे। और दूसरा इंस्ट्रक्शंस जो दिए वो दिए आपको जाकर वृंदावन में जितने भी भगवान के लीलाएं हुई है उन स्थलियों की खोज करना। जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान ने कहाँ पे उठाया, हाँ, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, हाँ, भगवान मतलब कहाँ पे इन असुरों को मारा, कहाँ पे उन असुरों को मारा, ब्रह्मांड लीला, ब्रह्मांड घाट जो है वो लीला कहाँ पे हुई, भगवान ने मिट्टी कहाँ पे खाई, भगवान ने कहाँ पे कालिया का दमन किया। तो ये साधारण इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। भगवान या गुरुजन जब आदेश देते हैं किसी चीज के ऊपर तो वो शक्ति भी प्रदान करते हैं कि आपको उनके दर्शन हो और उन स्थलियों का खोज मतलब ढूंढ के निकाले। तो साक्षात सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भगवान के लीलाओं का दर्शन कर सकते थे या करते थे। भगवान के दर्शन करते थे, जहां पे जो लीला हुई उन लीलाओं का दर्शन करते थे। और जैसे ही दर्शन होता था, हाँ यहाँ पे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाई है, यहाँ पे कालिया का दमन किया है, यहाँ पे इस असुर को मारा है, उस असुर को मारा है, यहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई थी। ये साक्षात भगवान दर्शन देते थे उन लीलाओं का, और तब जाके वो लीलाओं के स्थलियों की स्थापना होती थी। तो भगवान जब आदेश देते हैं या गुरुजन आदेश देते हैं तो साथ ही साथ शक्ति भी प्रदान करते हैं ताकि उस आदेश का पालन हो। हम समझते हैं कि मेरे से कैसा होगा, मेरे से ये कहाँ से होगा, मैं कैसे स्थलियों का दर्शन कर पाऊंगा, मैं कैसे ये कार्य कर पाऊंगा। लेकिन जब भगवान में या गुरुजनों में जब मतलब क्या बोलता है, आस्था होती है या श्रद्धा होती है और उस कार्य के लिए लग जाता है तो भगवान स्वयं शक्ति देते हैं और वो कार्य को पूर्ति कराते हैं। पूर्ति करने के उपरांत हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो मैंने ये कार्य किया, नहीं, भगवान ने शक्ति दी है इसीलिए कार्य हुआ। गुरुजनों ने शक्ति दी है, आचार्यों ने शक्ति दी है, इसीलिए कार्य हुआ। प्रभुपाद कभी नहीं कहते थे कि मैंने ये पूरे जगत संसार में प्रचार किया, ऐसे प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा। वो हर हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु का आदेश था, मेरे पीछे मेरे गुरु, मेरा परंपरा और भगवान स्वयं मेरे पीछे थे और उन्होंने मुझसे ये कार्य करवाए, नहीं तो मेरी कहाँ पे इतना, हाँ, मैं एक तुच्छ कैसा ये कार्य कर सकता हूँ। ऐसे हम जीवों को ऐसा समझना चाहिए, तभी जाके शक्ति प्रदान भगवान करते हैं। तीसरा, पहला था ग्रंथों की रचना, दूसरा था लीलाओं के स्थलियों का उजागर करना, हाँ, स्थापना करना, तीसरा था कि विग्रहों की, अर्च विग्रहों की स्थापना करना वृंदावन में। जैसे सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन की स्थापना की, या मदन मोहन के विग्रह की स्थापना की, रूप गोस्वामी गोविंद के विग्रह की स्थापना की, जीव गोस्वामी ने दामोदर विग्रह की स्थापना की, श्यामानंद पंडित ने श्याम सुंदर के विग्रह की स्थापना की। समझ गए ना? इस तरह से उन्हें आदेश दिया गया था कि आप अर्च विग्रह मूर्तियों की स्थापना कीजिए और मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, हाँ, कंस्ट्रक्ट कीजिए, बांधिए। और चौथा था कि ऐसे भी ग्रंथों की रचना कीजिए जिसके कारण वैष्णव एटिकेट्स, सिर्फ भगवान से संबंधित ग्रंथों की नहीं, चौथा ऐसे भी ग्रंथों की स्थापना करने के लिए उन्होंने चौथा आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, कि वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव बनने के बाद किस तरह से व्यवहार अन्य भक्तों के साथ करना चाहिए, ताकि एक सुंदर वैष्णव सोसाइटी स्थापित हो। सुंदर वैष्णव की सोसाइटी स्थापना कीजिए।
ताकि वो कृष्ण भक्ति में जुड़े रहे, एक दूसरे से संपर्क में रहे, एक दूसरे की सहायता करते रहे। भक्ति में जब बाधा आता है तो ये 4 आदेश चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिए वाराणसी में। और सनातन गोस्वामी वृंदावन आए, भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कई मंदिरों की स्थापना हुई। उन्हें मदन मोहन के विग्रह की प्राप्ति हुई, रूप गोस्वामी को गोविंद के विग्रह की प्राप्ति हुई। और साथ ही साथ, हालांकि सनातन गोस्वामी माधुकरी मांगकर खाते थे, तो इतने बड़े मंदिर की स्थापना भगवान ने अपनी जो है सेवा अन्य भक्तों से करवाते हैं। उन्हें एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति को भेज दिए। हाँ, आप इन लीलाओं को जानते हैं। यमुना में नाव अटका था, वो नमक बेचने जा रहे थे, तो इस तरह से सनातन गोस्वामी के पास आए और नाव से छुटकारा, मतलब इस नाव अटका था उसे रिलीज करने के लिए कहा, तो भगवान ने ऐसा सहायता की है। और फिर जब ये रिच व्यक्ति या अमीर व्यक्ति आकर जब सनातन गोस्वामी को क्या सेवा कर सकता हूँ ऐसे जब उन्होंने विनंती की, तो उन्होंने मंदिर की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। तो वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति इतना बड़ा मंदिर भगवान के लिए बनाए। तो ऐसे भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। अगर हमारी साधना, हमारी भक्ति, हम सिंसियर है, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तो भगवान सारी व्यवस्था अपने आप कर लेते हैं हमारे माध्यम से। सिर्फ सिंसियर होने की आवश्यकता है, साधना अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है, तो भगवान स्वयं कर लेते हैं। और सारे आचार्यों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो जब इस तरह से सभी आदेशों का पालन होते रहा, चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिए, सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से इन सारे आदेशों का पालन किया। सभी 4 के 4 ग्रंथों की रचना, कई ग्रंथों की रचना की। हाँ, फिर कई लीला स्थली की स्थापना की, उजागर करके कहाँ कहाँ जो हुआ है। और साथ ही साथ कई अर्च विग्रहों की स्थापना की, ये भी। इस तरह से 4 आदेशों का पालन बहुत सुंदर रूप से किया, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। और सनातन गोस्वामी का डिटर्मिनेशन भी देखो, दृढ़ता भी देखो। वो प्रतिदिन रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, रोज, कभी उन्होंने चूका नहीं। प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। 21 किलोमीटर्स ही यूज्ड टू वॉक एवरी डे। और साथ ही साथ इतने ग्रंथों की रचना करना, इतने मंदिरों की स्थापना करना, क्या क्या, मतलब सारे आदेशों का पालन करना। जब वृद्ध हो गए और वो गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे, बहुत धीमे धीमे चल रहे थे और कई कार्य बाकी थे करना, तब भगवान स्वयं उनके सपने में आकर कहे, मदन मोहन, क्यों तुम क्यों तुम परिक्रमा कर रहे हो? अब वृद्ध हो गए हो, अभी एक जगह बैठकर आपने जो कार्य है उसको सिद्ध कीजिए। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये तो मेरा डेली रूटीन है, ये तो मेरा धर्म है। गोवर्धन परिक्रमा नहीं करूंगा तो फिर क्या मतलब है मेरे जीवन का? रोज 21 किलोमीटर चलना, और वो भी वृद्धावस्था में। आप देखिए, फिर भगवान को चिंता हुई कि सारे कार्य कैसे स्थापित होंगे, इनका समय अगर परिक्रमा में जा रहा है तो कई बार भगवान ने भी कहा कि आप इसको रोक दीजिए, आप सिर्फ अभी जो कार्य बचे हैं उसको पूरा कीजिए। लेकिन सनातन गोस्वामी माने नहीं, मेरा ये धर्म है गोवर्धन परिक्रमा करना, और मैं ये करता ही रहूंगा। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, गोवर्धन से शीला निकाले एक, और उनके ऊपर अपना चरण रखे, अपने बांसुरी रखे,
अपनी लाठी, गाय की लाठी रखे। हाँ? गाय चराने जाते समय लाठी लेके जाते तो वो लाठी रखे, और गैया को बुलाकर उनका चरण रखकर वहां पे मतलब एक्सटेटिक भाव में, और वो पूरा पिघल गया पत्थर। हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में इन शिला का दर्शन करते हैं जो सनातन गोस्वामी को दिया गया था। किया है कि नहीं आप सबने दर्शन, है ना? सनातन गोस्वामी के इस शिला का दर्शन, गोवर्धन शिला का दर्शन, आप 10 रुपए दोगे तो वो जो ऊपर कपड़ा रहता है वो ढका हुआ, तो वो निकालते हैं पुजारी और दर्शन करवाते हैं। तो बहुत सुंदर चरणों का दर्शन, फिर गाय के चरण के दर्शन, और बांसुरी का दर्शन, और लाठी का दर्शन होता है। तो भगवान स्वयं फिर कहते हैं कि इसके सिर्फ 4 परिक्रमा लगाने से आपके गोवर्धन परिक्रमा करने के समान होगा। इस शिला के 4 परिक्रमा करने से आप गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा, ऐसे सनातन गोस्वामी को उन्होंने कहा। तो इस तरह से भगवान उनका समय बचाए, और साथ ही साथ उनके धर्म की, मतलब उनके धर्म की भी रक्षा की। उन्हें गोवर्धन परिक्रमा प्रतिदिन रोज डेली करना था, वो भी वचन रहा, और बाकी के कार्य भी पूरा हुए। देखो भगवान की कितनी कृपा, मतलब गुरु के आदेश, भगवान के आदेशों का पालन करने मात्र से इतनी कृपा प्राप्त होती है कि भगवान स्वयं सपने में आकर, फिर शिला, सपने में आए, फिर उनको आदेश दिए, फिर शिला लेकर उनके ऊपर खड़े रहे, पद चिन्ह प्राप्त हुए। कितनी कितनी कृपा, कैसे प्राप्त होता है ये? उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है आदेशों का पालन करना। गुरुजनों का, भगवान का, आचार्यों का, जो उन्होंने आदेश दिए है, उस आदेश का पालन करने मात्र से निश्चित रूप से हमारे कम से कम अंतिम समय में तो कम से कम भगवान की कृपा प्राप्त होगी, हमें पता तक नहीं चलेगा। भगवान स्वयं भी इतनी शक्ति देते हैं, अगर हम आचार्यों का, गुरुजनों का जो आदेश है सर पर धारण करते हैं और प्रयास करते हैं उसको पालन करने का चुस्त रूप से, तो भगवान स्वयं शक्ति देते हैं। प्रभुपाद देखो, इतने वृद्ध अवस्था में क्या कोई कर सकता है? इतने वृद्ध अवस्था में पूरे जगत का 13 बार भ्रमण करना, इतने मंदिरों की स्थापना करना, इतने ग्रंथों की रचना करना, इतने शिष्य बनाना, ये साधारण कार्य नहीं है। ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये जीवात्मा नहीं कर सकता। उनके पीछे जो है उनके गुरुजनों की, आचार्यों के, भगवान की कृपा शक्ति रहती है, इसीलिए तब ये कार्य होता है। और भगवान, आचार्य और गुरु ऐसी कृपा तभी प्रदान करते हैं जो सिंसियर है, प्रामाणिक है, आदेशों का पालन करते हैं, उन्हें ये सब प्राप्त होता है। तो हम बैठे बैठे सिर्फ जॉब करते रहेंगे, और भक्ति करते रहेंगे, अरे भगवान हमें कुछ आदेश नहीं दिए, हमारे सपने में नहीं आए हमारी ऐसी सारी इच्छाएं होती है। भाई तुम कार्य करने लगो तो देखो भगवान कितनी शक्ति देते हैं। कार्य करने के लिए, आदेश का पालन करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। आदेशों को सर पर धारण करना चाहिए और लगातार उसका प्रयास करते रहना चाहिए, तब जाके ऐसी कृपा प्राप्त होती है। हमारे आचार्य, मतलब आचार्यों के दर्शन मात्र से पता चलता है, उनके लीलाओं को सुनने मात्र से पता चलता है कि कैसे भगवान ने कृपा की है उनके ऊपर और उन्होंने क्या कार्य किया है। ऐसी कृपा प्राप्त नहीं होती है। आप ये समझिए मत कि हम सिर्फ 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है।
there are personal instructions also. जो भगवान गुरु के और शिष्यों के बीच में एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए भगवान गुरु के माध्यम से कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब जाके ये संबंध स्थापित होता है, तब जाके ये कृपा प्राप्त होता है। और ऐसे अद्भुत कार्य कर कर भगवान उन भक्तों के माध्यम से अद्भुत कार्य करवा लेते हैं। तो साधारण जीवन तो कोई भी जीता है, स्पेशल कैटेगरी में अगर आना है तो इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरिनाम संकीर्तन की जाय, गौर प्रेमानंद हरि।